हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं पिंकू कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्टाफ नर्स ग्रेड ए की ओर से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। चाहे वो प्रॉब्लम आपके रिजल्ट डेट को लेकर हो, चाहे शॉर्ट लिस्ट को लेकर हो, चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, चाहे सीट को लेकर हो। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन में दबाना ताकि जुड़े हुए नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों को कंटिन्यू ऐसे ही मिलते आ सके। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं रिजल्ट डेट को लेकर। रिजल्ट डेट को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है स्टूडेंटों में, रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, रिजल्ट का ऐसा था, अक्सर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम रिजल्ट पर क्लियर करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अब हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर लेकर कि आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों, मैंने पहले भी न्यूज़पेपर डाला हुआ था एक वीडियो में, लेकिन शायद आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा या फिर आपने ध्यान से नहीं सुना होगा कि इस न्यूज़पेपर में क्या बोलना चाह रहा था स्टाफ। दोस्तों, मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। आपके माइंडली कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ, आपका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या है और लगभग कब तक आने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को। 28 जनवरी से 17 मार्च तक प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग चली। इसमें 9,462 सॉरी दोस्तों, यहाँ 9,130 है। इसमें 9,130 पदों के लिए 19,000 नर्सों ने आवेदन किया और उनमें से 12,000 के करीबन काउंसलिंग में भाग लिया था। क्योंकि नर्सों की नियुक्ति काउंसलिंग से प्राप्त अंकों के आधार पर होगी, लिहाजा उसकी गणना और उसके आधार पर अंतिम रिजल्ट तैयार करने में लॉकडाउन की समाप्ति के बाद भी 20 से 25 दिन और लगेंगे। यानी दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली बोला गया था कि आपका रिजल्ट है जो लॉकडाउन की समाप्ति पर 20 से 25 दिन आपको लग सकते हैं लॉकडाउन की समाप्ति के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर था आपका 14 अप्रैल का था। हालांकि उस टाइम आपका लॉकडाउन 2 मई तक आपका यहाँ पे लॉकडाउन किया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश आपका लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया था 15 दिन, यानी 17 मई तक कर दिया गया था। हालांकि 2 मई के बाद आपके स्टाफ ने काम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ठीक से स्टाफ पूरा आ नहीं रहा था दोस्तों। लेकिन 17 मई के बाद आपका वेरिफिकेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दिया गया था। काफ़ी सारे स्टाफ के कैंडिडेट, यानी 80% यहाँ पे उपस्थिति कैंडिडेटों की थी स्टाफ में। तो आपका वेरिफिकेशन फिलहाल चल रहा है दोस्तों। तो हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि यहाँ जो न्यूज़पेपर आया था यहाँ पे 3 मई को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे न्यूज़ दिया गया था कि आपका रिजल्ट 31 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन लॉकडाउन और बढ़ाने की वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है। हालांकि डिपार्टमेंट का अभी भी रिपोर्ट के अनुसार यही हम बता सकते हैं कि कोशिश ये रहेगी कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि 31 मई से पहले 31 मई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इतना टाइम नहीं हो पाता, वेरिफिकेशन अच्छे से करना होता है, काफ़ी त्रुटि नहीं हो काफ़ी। तो इसलिए दोस्तों, हो सकता है आपका रिजल्ट 5 या 7 दिन आपका गैप हो जाए। लेकिन हालांकि इतना मैं कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट 7 या 8 तारीख को कन्फर्म में तो आ ही जाएगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी डिपार्टमेंट की कि 31 मई तक हम रिजल्ट को डिक्लेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये था आपका रिजल्ट को अपडेट लेकर। तो अब चलते हैं हम आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर, आपके शॉर्ट लिस्ट को लेकर और आपके अदर प्रॉब्लम को लेकर कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व किया जाए। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अभी काफ़ी कुछ जानना है इस वीडियो में ताकि आप लोगों को कोई भी स्ट्रेस टेंशन नहीं रहे। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं सीट को लेकर आपकी समस्या बनी हुई थी। दोस्तों, करीबन यहाँ पर आपसे क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो। दोस्तों, यहाँ पे 6,000 के आसपास मैं कैंडिडेट बिहार स्टेट के मानकर चल रहा हूँ। हालांकि 6,000 से लेकर 6,500 के आसपास जो वैलिड फॉर्म आपके माने गए थे वो करीबन इतने ही थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेशन मैं 6,000 के आसपास कर सकता हूँ। आप 6200-6300 से कैलकुलेशन करोगे मानकर, तभी ज़्यादा नहीं 150 का फर्क आने वाला है। दोस्तों, वीडियो में शुरू से बने रहिए। दोस्तों, अब आपकी प्रॉब्लम पर चलते हैं सीट को लेकर कि सीट को लेकर आपको जो समस्या थी उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स एक्ट लगा सकती है और क्या लगाना चाहिए और क्या पहले से लगा हुआ है जो हमें पता नहीं है, उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। बाय प्रूफ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहोगे तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन चलती है जो कि आप लोगों को अच्छे समझनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का स्ट्रेस और टेंशन सिर्फ यही कम कर सकता है कि बाय प्रूफ होना चाहिए। ऐसे बोलने में तो मैं ऐसे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब तक आप लोग अच्छे से नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप भी जानते हो लगभग 6,000 के आसपास कैंडिडेट थे जो कि बिहार राज्य के थे। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट थे और मेल यहाँ पे करीबन 60% कैंडिडेट थे और फीमेल यहाँ पे 40% कैंडिडेट थे। इसका बताने का रीज़न क्या है दोस्तों, जानते हैं। हाँ दोस्तों, तो 6,000 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो यहाँ पे 2400 के आसपास आपके फीमेल कैंडिडेट की संख्या आती है जो कि बिहार राज्य से है। दोस्तों, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ये 2400 कैंडिडेट जो फीमेल है, ये सिर्फ बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट के बारे में नहीं बता रहा मैं। अदर स्टेट में कितनी फीमेल है, क्योंकि अदर स्टेट को फीमेल का कोई कोटा नहीं मिलने वाला। 35% जो आरक्षण होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टेट के
गर्ल्स को फीमेल्स को दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 2400 के आसपास टोटल फीमेल कैंडिडेट थे और यहाँ पे टोटल सीट देखी जाए फीमेल कैंडिडेट की तो करीबन 3200 के आसपास फीमेल कैंडिडेटों की संख्या थी। यहाँ पे करीबन 800 सीट है दोस्तों यहाँ पे जो खाली होने वाली है। उस सीट को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे अदर कैटेगरी में डालेंगे, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो बिहार स्टेट के कैंडिडेट है वो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, सभी को जॉब दे दी जाएगी। आप लोग टेस्ट न लीजिए, टेंशन न लीजिए। कोई फर्जी कॉल के बारे में जो भी रिपोर्ट आई थी तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अक्सर हर भर्ती में होता है, फर्जी कॉल आती रहती है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट हो आप लोगों की। लेकिन इस पर किसी भी ध्यान नहीं देना कि बिहार स्टेट के कैंडिडेटों का सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आप भी जानते हो कि बिहार कैंडिडेटों के स्टूडेंटों की संख्या कम है और यहाँ पे सीट की संख्या ज़्यादा है। तो आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। हाँ, हालांकि अदर स्टेट कैंडिडेट को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सीट को फुलफिल कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो 800 सीट आ रही है, इन 800 सीट का क्या किया जाएगा, जो खाली रहने वाले इसको फुलफिल कैसे किया जानते हैं, तो जानते हैं बाय प्रूफ के साथ। हाँ दोस्तों, तो जो आपकी 800 सीट के आसपास आपकी खाली रहने वाली है, इसका बेनिफिट क्या होगा अदर स्टेट और बिहार स्टेट के कैंडिडेट को फ़ायदा जानेंगे दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रूल था, यहाँ पे 3% पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित था और 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित होंगे। दोस्तों ये कंडीशन या नियम रूल्स बनाया हुआ था बिहार गवर्नमेंट की फीमेल कैंडिडेट के लिए। 35% कैंडिडेट हम बिहार गवर्नमेंट फीमेल लेंगे यहाँ पे। लेकिन ऐसी स्थिति कभी आ जाए जैसे कि इस बार आई है आप लोगों की, यहाँ पे सीट आपकी खाली रह जाती है कि लड़कियों की संख्या यहाँ पे कम है और यहाँ पे वो सीट यहाँ पे टोटल आपकी ज़्यादा है। तो ये जो 800 सीट के आसपास जो फ्रेंड आपकी आई है, यह सीट को यहाँ पे भरा जाएगा। और भरने के लिए दोस्तों यहाँ पे संगत कोटि के आरक्षित और गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों से यहाँ पे भरा जाएगा। इसलिए मेरा बोलने का मतलब ये था कि बिहार कैंडिडेट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन सभी कैंडिडेटों का हो जाएगा। अगर सीट यहाँ पे महिला की खाली रह जाती है तो वहाँ पे आरक्षित और गैर आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंटों को यहाँ पे सीट दी जाती है। और यह कैंडिडेट यह फ़ायदा आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जनरल की वैकेंसी बढ़ जाती है कि 2500 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी आई थी। अगर 800 इस सीट को ऐड कर दिया तो 3300 के आसपास आप लोगों की यहाँ पे सीट हो जाती है। आप लोग इस चीज़ निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। और ऐसा कोई रूल्स नहीं होता कि यहाँ पे 20% अदर स्टेट के लिए और 80% बिहार स्टेट के लिए अगर सीट वैकेंट रहती है तो अदर स्टेट का लेना जरूरी बन जाता है उनके लिए, यहाँ पर सीट उनको फुलफिल करनी होती है। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करें, आपके सभी टेंशन को सोल्व करेंगे। दोस्तों आप वीडियो में शुरू से लेके बने रहिए। हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लेके प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, BNRC नहीं करवाया है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारा रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट होगा या नहीं होगा। काफ़ियों ने स्लिप लगाई हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि सर स्लिप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, स्पेशली विभाग ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ था, शायद आपने पढ़ा होगा अच्छे से जब फॉर्म लगाया होगा नोटिफिकेशन। तो अगर नहीं लगाया दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। मान्यता के आधार पर अगर होना चाहिए दोस्तों तो ऐसा होना चाहिए था कि सबसे पहले उन कैंडिडेटों को लिया जाए जिनके पास BNRC सबमिट है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम चांसेस में लग रहा है आपका होना। हालांकि इसके ऊपर विभाग ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर सीट फुलफिल करेंगे, जैसा कि बोला जा रहा है विभाग की तरफ से कि हम सीट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सभी को मौका दिया जाएगा। और इसी बात को दोस्तों सोचकर ध्यान रखते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे विभाग भी आपका जानता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो NHM वगैरह विभाग में जॉब करते हैं, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से, कहीं से भी हो, तो वो ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते दोस्तों वहाँ पर कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के वहाँ पर बिहार रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि ऐसे करने से उनकी वहाँ की जॉब की मान्यता रद्द हो जाती है। तो डिपार्टमेंट इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पर डिसीजन लेगा। आई होप आप लोग सभी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और दोस्तों 100% बोल सकता हूँ मैं आपका कि यहाँ पे आपके सभी कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन है जिनके पास नहीं है, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी को कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन होगा क्या दोस्तों आप लोगों का कि यहाँ पे आप लोगों की जब लिस्ट बनाई जाएगी तो यहाँ पे लिस्ट के ऊपर सभी कैंडिडेट जिनके पास BNRC है या नहीं है सभी को कंसिडर किया जाएगा। उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया उनके पास तो ठीक है, और जिनके पास डॉक्यूमेंट में किसी भी त्रुटि होगी, चाहे मूल को लेके हो, जाति को हो, एक्सपीरियंस को लेके हो या BNRC को लेकर हो, वहाँ पर दोस्तों आप लोगों के साइड के अंदर स्टार करके लिख दिया जाएगा कि आपके पास ये डिप्लोमा की कमी है, आपके पास ये डिप्लोमा की कमी है, और आपको एक फिक्स डेट दे दी जाएगी, इस डेट तक आप यहाँ पे स्टाफ में जमा कराइए, अन्यथा आप लोग आउट कर दिए जाएंगे। अगर वो कैंडिडेट वहाँ पे डेट टाइम पर नहीं करवा पाते हैं सबमिट, तब उनको आउट कर दिया जाएगा। फिर उनके बाद उन कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा जिनके परसेंट कम होती है। तो ये थी आपकी प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन की। तो आप लोगों को मौका मिलेगा, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनके पास भी, जिनके पास नहीं है उनको भी आपको मौका मिलेगा। निश्चिंत रहिए आप इस
हाँ दोस्तों, तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन था जो आपका बीटीएससी का, यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। 9 नंबर को आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्लियर ही दिया हुआ है कि आपको आउट नहीं किया जाएगा, कि यहाँ पे डिपेंड करता है आपके बीटीएससी डिपार्टमेंट का, आपके स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट का, कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनको आउट नहीं किया जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट यहाँ पे जानता था काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं और रिस्क नहीं लेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब लगे हुए हैं अदर स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी कारणवश दोस्तों आप लोगों को सभी को मौका दिया जाएगा, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसके पास नहीं है, सभी को मौका मिलेगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल। हाँ दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट कट ऑफ को लेकर कि आपकी कट ऑफ कितने जाने की संभावना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कट ऑफ आप लोगों की वीडियो के अंदर लगभग उतनी ही जाने वाली है, प्लस माइनस 1-2% आप लोग कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ दोस्तों, आपके सर्टिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे करीबन 1000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मैंने यहाँ पे सर्वे करवाया था, उनकी परसेंट कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पे पता चला कि 74% या 74% से अबोव जो कैंडिडेट थे, वो 1000 कैंडिडेट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। मैं अदर स्टेट की मैंने यहाँ पे सर्वे लिया तो 1000 कैंडिडेट थे। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, टाइप करना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा, आपको शायद 10-12 घंटे 15 घंटा वेट करना पड़े, क्योंकि टाइप करना होता है दोस्तों। फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हो। उसके अंदर करीबन 1000 में दोस्तों आपके 543 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी यहाँ पे 73% से अबोव थी। सॉरी दोस्तों, 73%, 74 नहीं, 543 कैंडिडेट आपके ऐसे थे, करीब इसकी 73% से अबोव थी। और दोस्तों यहाँ पे जब अदर स्टेट के बारे में सीट की बात की जाए तो यहाँ पर करीबन आपकी 2500 से 2600 सीट आपकी बच जाती है, क्योंकि दोस्तों 2500 सीट तो ऑलरेडी आपके जनरल कैटेगरी की थी, 625 आपकी EWS की थी जो जनरल कैटेगरी से निकले हुए थे, 3125। और दोस्तों यहाँ पे जो महिला की सीट वैकेंट रहने वाली है 700 के 800 के आसपास, हालांकि उनको पहले तो भरा जाएगा कि हम इन सीट को उन्हीं कैटेगरी के कैंडिडेट से भर दिए जाएं, तो इस कारण दोस्तों बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिहार के कैंडिडेट को। अगर ऐसा होता है, वो 700 सीट अगर बिहार कैंडिडेट अगर वो ले लेते हैं तो भी आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनको जनरल फाइट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही वहाँ पे कैटेगरी में काउंट होंगे। तो फिर भी दोस्तों अगर बिहार के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम माने तो आपके 700 के आसपास कैंडिडेट बनते हैं, यानी करीबन आपकी 2500 वैकेंसी 2500 सीट आप लोगों अदर स्टेट की यहाँ पे सेफ बच जाती है। दोस्तों मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, 2500 वैकेंसी आप लोगों के अदर स्टेट के लिए बिल्कुल रिजर्व होगी, क्योंकि वहाँ पे बिहार कैंडिडेट के सभी स्टूडेंट को भर यहाँ पे अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन अलॉटमेंट देने के बाद भी इतनी वैकेंसी आप लोगों की कम से कम खाली रहने वाली है। और दोस्तों करीबन आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वो आपके 3700 के आसपास थे, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेटों का फॉर्म भी रिजेक्ट होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यस नो की प्रॉब्लम है, अभी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई है गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी हम 3700 मान के चले दोस्तों, यहाँ 73% से अबो, जब मैंने हिसाब लगाया था यहाँ पे 1000 पे 543 बन रहे थे। अब दोस्तों हो तो ये भी सकता है कि जो आपके 2700 कैंडिडेट बचे हैं उनका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, हो सकता है उनका 74% से कम हो, या हो सकता है 74% से अधिक हो, या हो सकता है इसी एवरेज में हो। लेकिन इसी एवरेज में मान के चलते हैं दोस्तों कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कैंडिडेट की 74 से ज़्यादा होगी या 74 से कम होगी, ये एवरेज हम मान के चलते हैं दोस्तों। तो ऐसे करके आपके 2000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी 73 या 73% से अबव होगी। दोस्तों यहाँ पे 73% से अबव जो कैंडिडेट हैं करीबन आपके अदर स्टेट के, वो करीबन आपके 2100 के आसपास कैंडिडेट बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपकी वैकेंसी बच जाती है 400। अब दोस्तों वो आपका किस्मत है, लक है कि 72 71 वाला का सिलेक्शन हो या नहीं हो। हालांकि दोस्तों 72 के आसपास सिलेक्शन होने के भी चांसेस नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे 60-40 का रेशियो आ रहा है, क्योंकि अगर वो कैंडिडेट आउट होते हैं तो पॉइंटों की कैलकुलेशन में आउट हो सकते हैं। अदरवाइज आपकी कट ऑफ 73-74 के आसपास ही रहने वाली है, प्लस माइनस 1-2 दोस्तों हो सकता है। आंकड़े जरूरी है कि सभी आंकड़े आप लोगों को सच मिले, जितना आंकड़ा मिला है हम उसके आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है 73 के आसपास रहने की संभावना है, प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, प्लस माइनस 71 72 हो सकता है, या फिर आपका 75 76 75 74 के आसपास हो सकता है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी, निश्चिंत रहिए आप लोग। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है अपनी परसेंट को लेकर कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से क्लियर करा दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। और आप लोग की बात करता हूँ, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका रिजल्ट बताया गया था 31 मई का, तो उसके अकॉर्डिंग 3 मई को वहाँ पे लॉकडाउन हटा दिया जा रहा था। सॉरी 3 मई को नहीं, यहाँ पे हाँ 2 मई को आपका लॉकडाउन हटा दिया जा रहा था वहाँ पे। तो उसके कारण से उसने 25 दिन एक्स्ट्रा देके बोले थे कि 25 दिन के बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे, यानी 27 28
क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ने 3 दिन एक्स्ट्रा लेके 30-31 तारीख की डेट दी थी कि हमारा रिजल्ट यहाँ तक आने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों आपका लॉकडाउन 17 या 16 तारीख को खुला था, तो उसके बाद 20-25 दिन ऐड कर लिए जाएँ तो भी आपका दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट 10 तारीख के आसपास बनता है। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ने 2 मई से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वहाँ पे डिपार्टमेंट आपका 40% ही आ रहा था, अब आपका 80% डिपार्टमेंट के आसपास काम कर रहा है। तो सोच तो यही रहे हैं दोस्तों कि आपका रिजल्ट 31 तारीख के आसपास निकाले। लेकिन दोस्तों फिर भी आप भी जान सकते हो थोड़ा सा लेट हो सकता है आपका रिजल्ट, यानी कि आपका 7 या 8 जून तक रिजल्ट आपका मैं अभी बोल सकता हूँ आपका कन्फर्म आने की पूरी संभावना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप लोग टेंशन बोल लेते हो, कोई कुछ भी बोले आप लोग झट से मुझे मैसेज कर देते हो कि सर कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। आपको किसी बात पर ध्यान नहीं देना, आप अपनी पढ़ाई कीजिए कंटिन्यू। आप जो भी आप करते हो फिलहाल काम कर रहे हो, फिलहाल अगर मेडिकल फील्ड में हो तो वो काम कीजिए अच्छे से, घर के अंदर अच्छे से काम कीजिए, फ्री टेंशन रहिए। आप इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस मत रहिए। रिजल्ट तो क्या है दोस्तों आता रहेगा, आज नहीं तो कल, वो तो सोली सी बात है, रिजल्ट आपका आना ही है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्यों टेंशन लेते हो। और दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था, उस वीडियो के अंदर मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए थे। मुझे बहुत गंदा लगा कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में जब मैंने कि 3rd और 5th नंबर के इंस्ट्रूमेंट के साथ मैंने आपसे नाम पूछे थे, इसका नाम बताइए, तो वहाँ पे आप लोगों के नाम नहीं निकल के आया इंस्ट्रूमेंट के। वहाँ पर आप लोगों की टेंशन ही निकल कर आ रही है कि सर मेरी इतनी % होगा कि नहीं होगा। अरे दोस्त होगा या नहीं होगा वो किस्मत के हाथ है, छोड़ दो यार। ठीक है, आपने जो काम किया वो आपने अच्छे से काम किया, आपने काउंसलिंग करवाई, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, आपका जितना काम बनता था उतना आपने किया। अब आगे जो है वो भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड, आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।